स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। रुक दही शक्कर लेकर आते थे। देखा तेरे लल्ले को बाप ने कछु का कह दिया हैं? गुस्सा नाक पे चढ़ा के सरक गया। हमारे पाँव भी नहीं छुए, बाप से भी आशीर्वाद नहीं लिया। जल्दी में होगा ना अम्मा। ना जल्दी में नहीं था भाई, हमारी गलती है, हमारी ही गलती है कि वो ऐसे चला गया यहाँ से। माफी मांग। हाँ ठीक है गलती से हम कि हम समझा देंगे, लेकिन इतना बुरा नहीं है हमारा लल्ला। आखिर में आपकी बात ही मान ली ना उसने। का करे का तेरा का करे कुसिया, कछु नहीं हो सकता तेरा। कब से बोल रहे, मुंह बंद रख। ठोस उदाई तेरे मुंह में और बंद रख मुंह। चलो कोनो बात नहीं, वो बस गया ना ये नौकरी के इंटरव्यू के लाने, ये बहुत बड़ी बात है। नौकरी पे लग जाए बस, ये लत छूट जाएगी। काशी में सुना से हमको नौकरी दिला दो भाई बस। खा पी के सुखी सुखी प्रार्थना करती रहेगी तू ना माँ जी। 5 एकादशी में एक बार फलाहार करेंगे हम। आज हम आपको दाल का पराठा बनाना सिखाएंगे। ये दाल लो और उसको ऐसे डाल दो। हाँ, फिर ऐसे करो और फिर इसे ऐसे। हाँ, फिर इंतजार कीजिए जब तक वो पके। तुमका एक बात बताओ, ये रोटी बना रही हो कि उपटन लगा रही हो? कर रही हो? खड़ा। हैं? तो सूखे हुए बैंगन जैसी काय शकल बना रखी है? हाँ, आपको पता है आज मम्मी गई थी पॉलिटिशियन के पास आपकी शादी का रिश्ता लेकर। क्या बात कर रही हो? अरे तो हमको क्या नहीं बताया, हम भी आ जाते हैं। तो क्या बोला का? अरे बोला क्या होगा, हम जैसे सुशील लौंडे को कोई मना कर सकता है? क्या हाँ ही बोला होगा। अब तुम देखना जो है ना, रानी के घर के नीचे यहाँ पे एकदम यहाँ बारात लेके जाएंगे, घोड़ी को रोकेंगे, उतारेंगे और डांस करेंगे, तो देखना क्या मजा आएगा। प्लीज। अरे अभी करके बताते क्या करने वाले। अरे वाह, हमारी तो शादी हो रही है, हमारी तो शादी हो रही है, घोड़ी पे बैठेंगे, मजा। अरे तुम क्या डांस करो। अरे वाह, मम्मी जियो का विधायक की लड़की से शादी करवा दो हमारी। तो मजा आ गया। चुप। अरे डांस करो ना हमारे साथ। चुप मत रहो, धीरे बोलो वरना मारेंगे। अच्छा, वो भी बताते। अरे सुनो मोहल्ले वालों, अरे हमारी क्या शादी हो रही है फिर से, और इस बार जो है बहुत ही दहेज मिलने वाला है हमको। सुन लिया सबने, अच्छे से सुन लो। अब तो हम दिखाएंगे रईसी क्या होती है। पगला गई होगा तुम। पगला तो तुम गए हो, समझ में नहीं आता है। जितने भी राजा होते हैं ना, वो भी अपनी रानी को इतनी बार याद नहीं करते। हमें तो लगता है कि रानी के जाने का बहुत दुख है आपको। अरे क्या दुख है? दुखी दिख रहा है क्या? इतना खुश होकर बता रहे तो। आपका फेसेस तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है भैया। अरे फेसेस का, हमारा फेसेस बचपन से ऐसा है हमारा फेसेस। तुमने देखा नहीं है क्या? वो तो हमको इससे बदला लेना इसलिए सब कर रहे हैं। समझी? रानी इसलिए कर रहे, कोई बदला लेना और कोई बात नहीं है। हाँ, और कोई बात नहीं है। पहले हमारी बात सुन तो लो। हमें कोई बात नहीं सुननी, समझे? हमें जो है कपड़े खरीदने जाने, हमारा रिश्ता हो गया है बढ़िया बड़े घर में, तो आके हमारा फेशियल भी कर देना। किस्मत ने आपका फेशियल कर दिया भैया। बात ऐसी है कि जो लड़की के पापा जी है ना, उन्होंने आपका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है। क्या रिजेक्ट कर दिया? उनका कहना है कि उन्हें सुंदर सुशील और घरेलू। अरे तो है ना हम सुंदर सुशील घरेलू सब। तो आपके माथे में तो कलंक लगा हुआ ना डिवोर्सीज का, तलाकशुदा का। और ऐसा लड़का उन्हें अपनी लड़की के लिए नहीं चाहिए। अरे ऐसा कैसा?
मम्मी ने समझाया नहीं का उनको है? बहुत समझाया पर वो उच्च विचार के लोग हैं, अरे माने क्या उच्च विचार के, तलाकशुदा और ये सब जो होता है ये लड़के के लिए नहीं होता है, लड़की के लिए होता है। और तलाक में हमेशा लड़की की गलती होती है, लड़के की गलती नहीं होती है। समझाया नहीं मम्मी ने? जो भी है समझा दे, पर उन्होंने माना नहीं। हमें मत बोलो, समझे? हमारा टाइम वेस्ट मत करो। और आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, मोना लाएगी सोना। कैसा रहा आज वो काम के लाने इंटरव्यू? कैसा था? ठीक था। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे पापा की बात का बुरा मत मानना शिवम। मतलब हर बार तुमको ये बात बोलते हैं, लेकिन सच में उनको हम सबकी बहुत चिंता लगी रहती है बेटा। अब उम्र हो गई है उनकी। जब वो तेरा कमरा तहस नहस कर रहे थे तब हमने उनकी तड़प में, उनके गुस्से में सिर्फ तेरे लाने प्यार और चिंता ही देखी बेटा। किसी से कोई शिकायत नहीं है हमें, बस खुद से ही थोड़ी सी शिकायत है, अपनी जिंदगी से शिकायत है। मेरी एक बात याद रखना शिवम, रात चाहे जितनी भी घनी हो, सवेरा तो होता ही है ना। तूने अम्मा जी और अपने पापा का आशीर्वाद काहे नहीं लिया जब घर से निकल रहा था तब? बड़ों का आशीर्वाद जब लेते हैं तब पुण्य ही मिलता है शिवम। जितने भी मुश्किल काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, वो देख आसान हो जाते हैं। जब वक्त बुरा होता है ना माँ, कुछ आसान नहीं होता। मानते हैं जब समय बुरा होता है तब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन इंसान की सही परख तो वही होती है शिवम, जो मुश्किल घड़ी में अपना दिल और अपना दिमाग दोनों काबू में रखे और अपने संस्कार तो कतई ना भूले। एक कछुआ छाप महान महिला सच में महान हो गई है। सही शिक्षा दे रही है अपने लल्ले को। आज जब अम्मा जी ने तुम पे हाथ उठाया, तुमको मारा ना, तब हमको बहुत बुरा लगा। वारी महान महिला, अब बताओ हमार मारने का इतना बुरा लग रहा है, शांति सदन के लाने हमार बलिदान नहीं दिखता है इस महान महिला को? लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा पता है कब लगा? जब तू उनका आशीर्वाद लिए बिना चला गया शिवम। गलती हो गई, ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और हमको ये भी बोलना है तुमको कि अपनी बेटी। थक गया हूं मैं, नींद आ रही है, आप भी जाकर सो जाइए। जब शांति सदन में तमाशे होते हैं ना शिवम, तब सबसे ज्यादा मन हमरा कटता है, हमको तकलीफ होती है। अब और तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं रही हम में बेटा। कभी कभी तो भगवान से प्रार्थना हो जाती है कि जल्दी उठा ले, बस सब बहुत हो गया, अब दिन से आ जाता। अभी अभी रिया को खोया मैंने। किसी और को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
किसी और का साथ हो या ना हो मेरे साथ, लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे। तो हम तेरा साथ छोड़ के कहाँ जाएंगे बता तू हमको। अमरान से तू भाई चल हम बात करते हैं तुमसे। कोई तेरा साथ दे या ना दे, हम तेरे साथ हमेशा खड़े होंगे शिवम, चाहे जो कछु हो जाए। चल हम दूध लेकर आते हैं, तेरे लाने सो जा तू। भारी दिन निकला है आज तो। हे भगवान, अम्मा जी पैर दर्द कर रहे होंगे ना। हम लाए हैं ये लहसुन वाला तेल, आपकी पैर की मालिश कर देते हैं, लाइए। हमारे पैर वैसे ही ठीक हो जाएंगे अपने आप। अम्मा जी पारा मत चढ़ा हमार, सरक यहाँ से। ए चरनी, उठाओ टब, गरम पानी ले आ रसोई में से हमार लाने। ये लीजिए दादी जी, हमने ना पानी में नमक और सरसों का तेल भी मिला दिया है, तो आपको आराम मिलेगा। ये बहुत अक्लमंदी का काम किया है। हमारे कमरे में रख दे, हम वहाँ बैठ के पैर अंदर डालेंगे। जा रख दे। क्या बताए तुझे चटनी है, जा जा। एक तू ही है जो पराई हो के भी हमार दुख दर्द समझती है, वरना यहाँ तो सब बस दिखावा करते हैं, दिखावा। ऐसे काहे बोल रहे हो, हम भी काम कर सकते थे ना। तू तो रहने ही दे, महान महिला है, रहने ही दे। हम जानते हैं तू कितनी महान हो गई है। ए चरनी, एक काम कर, बाहर जाके थोड़ा झाड़ू लगा। ये मौसम में बहुत पत्ते गिरते हैं, साफ कर दे। और गोबर भी वहां पड़ा है, लीप दे। लीपना आता है? हमको आता, हम करेंगे। तू तो रहने ही दे, महान महिला है। वैसे भी तू सुस्त गति की है, क्या करेगी? घर का काम संभालेगी, लिपेगी, है? तू घर के काम में ध्यान दे बस। दे, आता है ना? जाकर कछवा छाप खुशिया का कर पाएगी। हे भगवान, कहीं अम्मा जी ने हमरी और शिवम की बात तो नहीं सुन ली? चलो। कुछ भी करो, हमसे हमारा अधिकार ना छीनो। अम्मा जी बता रहे हैं शिवम को जो भी हमने कहा वो उसको समझ में आए, ये लाने कह रहे थे, हम समझा रहे थे उसको। अगर आपको बुरा लगा है तो माफ कर दो हमको, हैं? रहने दे, ठीक है, सजा दे दो हमको। हम जो भी सजा दोगी हम करने के लाने तैयार हैं। मार लो, अच्छा ठीक है, हम बाहर जाके गोबर की लिपाई करें। नहीं रहने दे, वो चरनी कर लेगी। तू पैर दबा, बस वही तो एक काम है जो तू ठीक ठाक करती है। दबा ले पैर, अब क्या कहे तुझे। हाँ, अच्छे से जोर लगाना। मैंने तो पान खा लिया है। ओ भाभी का मीठा पान बना दिया कि नहीं? हाँ बना। हाँ हाँ, वो दे, वो बोली थी तो मीठा पान लेके आना।
अरे भैया, ये बेलन पार्टी का दफ्तर किधर पड़ेगा? दफ्तर तो पास ही है, करीब आधा किलोमीटर होगा। लेकिन वो पार्टी की जो मैडम जी है ना, उनकी माँ यही पास में ही रहती है, चाहे तो उनसे मिल लो। अरे नहीं भैया, ये धन्यवाद लेटर देना है उनको, उनसे मिलके क्या करेंगे हम? आप एड्रेस बताइए ना प्लीज। तो फिर आप शांति सदन से सीधे सीधे निकल जाइए, उससे थोड़ा ही आगे ऑफिस है। ठीक, एकदम सीधे। धन्यवाद। पैसा 1 तारीख को देना। हाँ, अभी पैसा नहीं लाया है। हाँ तो भैया, आज का झंडा का है? झंडा? अच्छा, आपका मतलब है एजेंडा। देखिए, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, पार्टी का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, और सब कुछ अच्छा रहा तो अगली बार आपको लोकसभा का टिकट भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह! देखिए, नेताजी परिवार को बहुत महत्व देते हैं, और आपने परिवार के साथ क्या क्या किया है ये हमको अच्छी तरह से पता है। क्या मतलब है आपका? है हमने अपने परिवार के साथ क्या किया है? यही कि आपने अपने पति को बेचा था, फिर अपनी माँ के सामने कैंसर होने का ड्रामा भी किया था, वगैरह वगैरह। पूरी कर्म कांड की कहानी है ये। लेकिन ये सब बातें आपको इतना डिटेलन में कैसे मालूम है? ये राजनीति है मैडम, यहाँ सब कुछ पता चल जाता है। पर राजनीति का एक फायदा और है, आप कितने भी बुरे काम कर लीजिए, राजनीति गंगा जल की तरह आपको एक बार फिर शुद्ध कर देती है, और आपके पास अपनी छवि सुधारने का अच्छा मौका है। तो हम अपनी छवि जरूर सुधारेंगे, और हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं ये हम नेताजी को दिखाएंगे। हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे। घर नहीं मैडम, सेमिनार में ही आपको अपने परिवार के साथ आना होगा। हाँ, तो ठीक है, हम सेमिनार में ही अपने पूरे परिवार के साथ आ जाएंगे। पागल हो क्या तुम? बड़े खराब कर दिए मेरे। हटो पीछे। लंबा घूंघट लेके चलते दिखाई कैसे देगा तुम्हें? ये तुम जानबूझ कर करती हो कि हो जाता तुमसे? गुस्सा का हुआ का? अरे यार, शर्ट मेरी खराब कर दी पूरी। तो का डिजाइन जैसा लगता है। आग बबूला काय हो रहा है? गोबर ही तो लगा है, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तुझे बैल बना दिया इसने। बदल ले शर्ट, कौन सी बड़ी बात है उसमें? दादी, शर्ट खराब हो गई है मेरी। हाँ तो उसे ही धुलवा देंगे, चल जा। और समझ में नहीं आता कि घर में कर क्या रही है ये। अभी हाथ फुलाती रहेगी, ओ हाथ पैर धोएगी, गंदगी नहीं चाहिए घर में। हो तुम भाई, बोल दो ना हमको परेशान करती थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमको काहे परेशान कर रही हो? उससे दूर ही रहना बता रहे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी बेचारा जिंदगी से जूझ रहा है, ऊपर से तुम देख के काम नहीं कर सकती। ए, गलती हो गई, अब का मुंह से जान लेगी इसकी। सरकती है सुंगा। जा रहे दादी जी, हाँ, ये लिफाफा यहाँ पड़ा हुआ था। ना पड़ा हुआ था? कहाँ है? अरे हम तुझे कहाँ पूछ रहे, तुझे थोड़ी ना पढ़ना लिखना आता है, हैं?
बोल लेती ही बहुत बड़ी बात है। छोटी रानी, भूलिया देख अपना। इधर आओ, जरूरत है आपकी। हाँ दादी आ गई। देखो इसमें किसकी जान ठुसी हुई है, मतलब क्या लिखा है। अच्छा तो अब कछु फूटेगी या शब्दों का भाव बना के हवा में पेश करेगी? दादी खुशखबरी है। अबे गाल गीले काहे हो रहे? दादी खुशी के मारे रो रही हूँ मैं। हुआ क्या है? भैया को रेलवे में नौकरी लग गई है। ये अपॉइंटमेंट लेटर